أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو. رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو. رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
अर्ज़ा करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियो न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और मैं हूँ आपके साथ फरीद रईस। 2 रमज़ान मुबारक दूसरे रोज़े का आगाज़ हो गया है नबिया। जी। और जिसे कहते हैं कि आज हम इब्तिदा और अशरा रहमत के अंदर मौजूद हैं। कितने कितने लोगों के लिए आज का दिन उनको लग रहा होगा कि आज अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें नाज़िल हुई हैं। मुझे नहीं पता अभी किस कंटेस्ट में बात कर रही हैं, लेकिन बहरहाल हम आज की अपनी इसी ट्रांसमिशन के अंदर और पैगाम रमज़ान के अंदर हमारे जो मेहमान होंगे उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि रहमतों का अशरा ही और ये माह मुबारक जिसके आगाज़ और जिसके आगाज़ पर हम जो हैं वो ये खुशी मना रहे हैं, ये रहमतें हैं पाक परवरदिगार की, खुदावंद ताला की। और वक्त जिसे हम कहते हैं कि तेज़ी से निकल जाता है और जहां हम इसके इस्तकबाल की जब बातें कर रहे होते हैं तो कुछ ही दिन बाद जो है हमें यूँ लगता है कि जैसे अब ये माह मुबारक हमसे रुखसत चाहता है, हमसे अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। और उस वक्त वो रंज, वो दुख और वो तकलीफ़ होती है कि अभी तो हमने इस माह मुबारक का इस्तकबाल किया था, अभी तो हम इसके अंदर जी रहे थे, इसकी फ़यूज़, इसकी बरक़ात और अल्लाह ताला की रहमतें समेट रहे थे, और इसके साथ ही नबिया इसके जाने का भी वक्त आ जाता है। बिल्कुल। और पहला रोज़ा अभी खैर वाफियत से गुजर गया। कैसा रहा आपका पहला दिन? अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने जैसे गुज़िश्ता रोज़ बहुत टफ था आपके लिए आज का दिन? बिल्कुल ऐसी है। मैंने जैसे कहा कि गुज़िश्ता रोज़ कि आपको जब हम इब्तिदा में इस माह के अंदर दाखिल होते हैं, हम रोज़ा रखते हैं और उसके बाद जो है दिन भर हम कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते। असल रोज़े की जो रूह है, जिस तरह से ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने कहा कि ये नहीं है कि खा पी के हमने सो जाना है, लेकिन बात ये कि जब आपने रोज़ा रखना है और उसके साथ आपने काम करना है और अपने मामूलात को भी सर अंजाम देना है, तब आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना सख्त है और फिर इसकी सख्ती का भी अंदाज़ा। बिल्कुल सख्त भी है और दूसरी मानो मैं कहूँ तो मुझे ब्लेसिंग भी लगता है समहाउ दैट यू आर वर्किंग। आप काम भी कर रहे हो, आप रोज़ा भी रख रहे हो, आपका दिन भी बड़ा अच्छे से गुजरता भी है और पता भी चलता है कि लोगों की जो तकलीफ़ है, जो भूख एक्चुअली काटते हैं, उनकी भी तकलीफ का एहसास हमें दिलाता है। अच्छा, हम तो फिर भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हैं, हम जैसे और बहुत सारे लोग, हम तो स्टूडियोज में बैठते हैं या जिसे कहते हैं कि हमें तो ये कहा जाता है कि आप लोगों को क्या पता, पानी आगे आ आप लोग तो ठंडी मशीनों में बैठ के काम करते हैं जनाब, लेकिन ऐसा नहीं है। नबिया भी आउटडोर जाती हैं, हम भी बाहर निकलते हैं और अपनी उन कुलीग का और उन लोगों का भी बखूबी अंदाज़ा भी है और एहसास भी है कि अगर इस तपती धूप के अंदर, दोपहर के अंदर, गर्मी के अंदर आज हमारे बहुत सारे कुलीग रहे जो बाहर जो है वो, अगर आप बात करें लाहौर की नहीं, इस्लामाबाद की अगर आप बात करें, वफाक़ी दारुल हुकूमत बड़ा हॉट रहा सियासी एतबार से भी और मौसम के एतबार से भी, तो वो दिन भर बाहर रह के जब काम करते हैं और रोज़ा रख कर, तो उनको अंदाज़ा या उनकी जो कैफियत है वो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन हम एहसास कर सकते हैं कि कितना मुश्किल है। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि रोज़ेदार के लिए आसानी भी अल्लाह ताला पैदा कर देता है, क्योंकि वो रहमान है, वो रहीम है। और आज इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे अशरा रहमत के हवाले से। और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं फरीद, उनका तारुफ आप? जी बिल्कुल, मैं तारुफ करा देता हूँ, लेकिन इससे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम कारी ज़कीउल्लाह कैफ़ी साहब का। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत अंदाज में हमारे इस ट्रांसमिशन के साथ जो है वो इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ तिलावत कलाम पाक से हमारी इस सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया कारी साहब कि आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ आखिरी रोज़े तक इसी तरीके से आप रहेंगे। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मेरे दाएं जानिब अगर मैं तारुफ कराऊँ तो ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जो इनकी बातें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनकी जो बात है, इनके साथ गुफ्तगू है, जब इनकी गुफ्तगू का आगाज़ होता है तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हम उनको गुफ्तगू के दरमियान में रोकें, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिसमें हमें ब्रेक लेनी पड़ती है, कमर्शियल ब्रेक्स होती हैं, तो फिर ये गुफ्तगू को जो है वो, लेकिन मज़ा भी इसमें इस तरह से आता है कि तशनगी रह जाती है। बिल्कुल। और वो तशनगी को बरकरार रखने के लिए बाद में आ जाते हैं। बातें जहन में चल रही होती हैं जो हम पूछना चाह रहे होते हैं ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, लेकिन वाकई टाइम की जो दौड़ एक लगी होती है ना, उससे बहुत सारी चीजें, लेकिन अब इसमें हम दोनों ने जरा मैनेज करना है कि इसी टाइम के अंदर हमें अपने मेहमानों से ज्यादा गुफ्तगू करेंगे। जनाब हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। मेरी बाएं जानिब तशरीफ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और नात ख्वानी ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है सहर ट्रांसमिशन में, तो उसके लिए हमने दावत दी है। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मरहूम हमदानी साहब। आज ही हाफिज़ मरहूम हमदानी साहब, इनसे और मज़ीद कलाम आज सुनेंगे। और इमरान हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और बहुत ही खूबसूरत कलाम होता है। मैं अक्सर बेशतर मैं हमदानी साहब से भी और इमरान साहब से भी, मैं दोनों ही से फरमाइश करता हूँ कि जनाब जो बड़े अच्छे कलाम हैं वो कलाम जो है पेश करें। कभी कभार हमारी अपनी भी ख्वाहिश होती है तो वो भी ख्वाहिश भी हम बता देते हैं। बहरहाल आप भी कॉल्स कर सकते हैं, हमारे यहाँ सिलसिला भी। हाँ जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि आपसे भी बात हमारी हो पाएगी
और आपके मसाइल हमारा एक बड़ा खूबसूरत सेगमेंट जी हुआ हाँ। करेगा जिसमें हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर्स मौजूद हैं, अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी मसला का सामना है तो हमारे जो मेहमान हैं, जो उलमाए कराम हैं, वो उस पर आपके मसले पर रोशनी भी डाल सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज ट्रांसमिशन में होगा, वो आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा नबी, क्विज भी हमारे पास हाँ, है। जो हमारे पास तो क्विज बताइए भी है। नजर आज का क्विज क्या है, जरा आज का सवाल वो इसका सवाल हम लोग पूछ लें जनाब। हमारा जो सवाल है वो भी बता दें, हम बता announce दें कर जनाब। देते हैं। प्रोड्यूसर साहब बता दें हम ये सवाल। बिल्कुल बता देते हैं। चलें। मेरे ख्याल से हमारा आज का बहुत ही आसान सा सवाल है और सवाल यह है कि रमजान के रोजे कब फर्ज किए गए। सही जवाब आपने देना है। टेलीफोन नंबर नियो की स्क्रीन पर हमारा चलता रहेगा मुसलसल। आपने बस अपना फोन उठाना है, नंबर घुमाना है और सवाल का आसान सा जवाब है वो आपने देना है। जी बिल्कुल। और ये वो चीज़ें जिसमें हमारा और आपका इंटरेक्शन भी रहेगा, आप भी थोड़े इंगेज रहेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर आप भी खोज लगाइए और थोड़ी मालूमात भी हासिल होती है, क्योंकि जो हमारी मालूमात, जो हमारी डिस्कशन है, उसका असल मकसद यही है। हम बार बार इस चीज़ को इस पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हमारी कोशिश है और अब इस चीज़ को जो बार बार बावर कराते हैं और बार बार बताते हैं कि ये जो पैगाम है, हम सब मिल के, हमारी पूरी टीम मिल के इस ट्रांसमिशन करने का मकसद ये है कि कोई इस यहाँ की बातों से, जो उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्कॉलर्स मौजूद हैं, उनमें से किसी एक की एक बात पे भी अगर आपने अमल कर लिया तो यकीन जानिए कि वो तमाम कोशिशें और काविशें रंग ले आएंगी और फिर दिए से दिया जलता है। आप सीखेंगे, आप आगे लोगों को सिखाएंगे, उन तक बताएंगे और इसी तरीके से ही अच्छाई का सिलसिला आगे बढ़ाना भी चाहिए, सिर्फ इसी माह मुबारक में नहीं बल्कि आम जिंदगी के अंदर। ये तो महीना ऐसा है जिसके अंदर आपने अपनी तरबियत करनी है, आपने अपने आप को ढाल लेना है, आपने उस ट्रैक पे अपने आप को लेकर आना है। आपको मुश्किल होगी क्योंकि 11 माह आप उस ट्रैक पे नहीं होते हैं, आप वो काम नहीं करते हैं। लेकिन जो 12वां महीना ये होता है, यानी नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन जो 12वां महीना माह रमजान के अंदर आ जाता है, उसके अंदर ये तमाम एक्सरसाइज इसलिए कि कोशिश जरूर करनी है। आगे जो 11 महीने एक बार जरूर करें। हाँ। वो उसमें आप अपने आप को लेकिन अलाइन रखें। फरीद, मुझे बड़ा दुख होता है अगर हमने टॉपिक की तरफ नहीं जाना, अगर हम बात थोड़ी सी कर सकें। मैंने एक चीज बड़ी ऑब्जर्व की, आज चूंकि पहला रोजा था और बड़ी बड़ी बातें तो हम शायद सभी लोग कर लेते हैं। मैं आपको बड़े अच्छे से लेक्चर दे सकती हूँ, आप भी मुझे दे सकते हैं, लेकिन जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से उन चीज़ों का फायदा नहीं है। और मैं देखती हूँ कि हमारे आसपास के लोग जब बाकायदगी से नमाज पढ़े होते हैं, मैं उनको कुरान पढ़ता देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं उतने ही दुख में मुब्तला हो जाती हूँ अगले लम्हे जब वो किसी पर लान तान कर रहे होते हैं, जब वो किसी की बुराई, अभी नजराए नमाज से उठे ही हैं और वो कि फलाने ने क्या किया, उसने क्या बात की, उसने, ये चीज़ का क्या फायदा। मतलब मेरा दुख है एक्चुअली, मैं इसे फील करती हूँ कि फिर ऐसा रमजान क्या पाया फिर आपने। वो मैं कहता हूँ इस चीज़ के अंदर, बल्कि मैंने क्या कहना है वो चीज़ है, मुझे बाकी इस चीज़ को मुकम्मल ज़िया साहब, अलामा साहब कर देंगे इस चीज़ के अंदर, कि आपने महज तस्बीह के दाने फेरने से आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप तस्बीह के दाने फेरते रहेंगे, असल बात तो ये कि जो आपका दिल है, ये जो आपके अंदर का नफ्स है, अगर ये ना फिरे तो फिर कुछ ना फिरे। बिल्कुल। और कोशिश करें कि इस रमजान में आप दूसरों को दुख ना पहुंचाएं। वो कहते हैं ना कि मुसलमान जो आपका भाई है वो किसी शर से महफूज रहने वाली जो बात हम हमेशा सुनते हैं, कि कोशिश करेंगे किसी को आपके अल्फाज से, आपके किसी काम से, किसी अमल से कोई दुख ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो और अपनी अलाइनमेंट आप करें। मैं कहता हूं सबसे पहले आप अपनी अलाइनमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप किसी दूसरे शख्स को जो है वो नसीहत शाह कीजिए। साहब ने कल बड़ी प्यारी बात की कॉन्वर्सेशन में, मुझे वो बात दिल को छुई और मैं शाह साहब अपने मियाँ को आज वो तस्करा कर रही थी कि आपका जिक्र वैसे भी घर में अक्सर होता रहता है। मैंने कहा हमने बचपन से सुना कि हुकूकुल्लाह होते हैं या हुकूकुल इबाद होते हैं। मैंने कहा शाह साहब ने बताया कि अपनी जात के भी, जान का भी हक है, अपने ऊपर जबर ना करो। और हम अपने ऊपर जबर कर रहे होते हैं झूठ बोल के, फरेब करके, लोगों को धोखा देके, और जो ये हम सब कर रहे होते हैं इसमें मेरे हाथ से हम अपनी जान पर जबर ही कर रहे होते हैं। फरीद, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं समझता हूँ कि ये वो छोटी, देखिए ना, छोटी छोटी ये बातें हैं, ये छोटी छोटी चीजें जिसको आप फील करें, महसूस करें। अनलेस एंड अनटिल आप इन चीजों को फील नहीं करेंगे, अल्लाह का जो कलाम है और ये तमाम चीजें जो एक्सरसाइज है माह मुबारक के अंदर, इबादत है, कुरान करीम की तिलावत है, नेकियां हैं, ये तमाम चीज़ें ये एक्सरसाइज हैं। ये वो चीज़ें जिसमें आपने अपने आप को अलाइन करना है, अपना एहतिसाब करना है और उस ट्रैक पे अपने आप को चढ़ाना है। आप ये छोड़ दीजिए कि सामने वाला शख्स क्या कर रहा है, सामने वाले ने क्या किया। दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को ठीक कीजिए और एक रोल मॉडल बनाइए कि आपको देख के आपके किरदार, आपके अमल, इन तमाम चीज़ों से मुतासिर हो के दूसरा शख्स ये कहे कि हाँ, अगर ये शख्स कोई अमल कर रहा है, ये बाकिरदार है, ये बाअमल है, तो उसकी अक्कासी भी उसकी शख्सियत से नजर आती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ बांटना सीखें।
हम हमेशा जो कंपैरिजन में फरीद रहते हैं ना कि उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज़ से भी बाहर निकल आए, ये जो हमारी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो हमारी हो चुकी है, और हमारे पास जो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें हैं कि बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, अपना घर, मैं समझती हूँ कि ये पूरा जिस्म, ये सेहत सही सलामत अगर बैठे, इससे बड़ी तो कोई नेमत दौलत नहीं है, नहीं कोई है, दौलत कोई नहीं दौलत है। नहीं। फिर ये बाकी चीजें कि घर अपना पराया या गाड़ी बड़ी या छोटी, ये तो बड़ी सानवी हैसियत रह जाती है। नबिया, बिल्कुल। आपने भी और मैंने भी और हम सब के मुशाहिदे में ये होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हाँ। जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी और उनकी तगोदौ ये रहती है कि वो एक बड़ी गाड़ी बनाए, वो एक बड़ा घर बनाए, बिल्कुल। और जब वो इस उम्र के हिस्से में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे एक घर बड़ा बना लेते हैं, वो कोशिश करके उनको अल्लाह ताला नवाज देता है, तो फिर ज़िंदगी वफा नहीं करती। और आपकी जो ठिकाना है वो वही है जहाँ पे वो शहर खमूशा है, जहाँ के अंदर जाके आपको वो एक चंद गज ज़मीन ही है, उसी के अंदर आपने आराम करना है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोशिश कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको नेमत दी है, आप उसका इस्तेमाल भी कीजिए, लेकिन ये भी जहन में रखिए कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहाँ रहेगा, जाना खाली हाथ ही है, और जाना उसी एक घर के अंदर ही है जो बाद जिंदगी जो है वो सबका नसीब है। जाने का मेरे ख्याल से हमें भी अब कहा जा रहा है, लेकिन परमानेंट नहीं, अभी ब्रेक की जाने मेरे ख्याल से ब्रेक का इशारा हमें अच्छा, नात रसूल मकबूल हमने करनी है, उसके साथ हम ब्रेक पे चलते हैं। क्या नात ख्याल के है साथ चलते हैं, बिल्कुल जी। मरगूब हमदानी साहब से अगर हम गुजारिश करेंगे एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, गुनाहगार हुआ बड़ी नदामत है, गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना,
कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का शरफ बार बार आपसे है, ये हाज़री का शरफ बार बार आपसे है।